हेलो एवरीवन, हेयर आई एम डिस्कसिंग एडमिशन। ठीक है, एडमिशन में अगर आपको फिक्स कैपिटल दिए हों तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। सपोज ये बैलेंस शीट दे रखी है, अगर फिक्स्ड कैपिटल है या तो वर्ड फिक्स लिख के आए या करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हों। याद रखना, या वर्ड फिक्स लिखा हो या करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हों तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 4 अकाउंट्स बनेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट। क्लियर? 4 हो जाएंगे। अब रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट। याद रखना, जो भी सारी एडजस्टमेंट होंगी, जो भी एडजस्टमेंट दी होती हैं वो सारी अब करंट अकाउंट में जाएंगी। कैपिटल में सिर्फ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। क्लियर? सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में चली जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली है। अगर आपको कैपिटल का बैलेंस दिया हो तो आप कैपिटल में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सपोज 1 लाख 2 लाख। करंट अकाउंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बनेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 30,000। अगर एसेट साइड दिए हो तो बाय हैं, सॉरी लायबिलिटी साइड दिए हो तो बाय लिखने हैं। सपोज अगर एसेट साइड आपको करंट अकाउंट के बैलेंस होते एसेट साइड पे तो आपने 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना था। याद रखना, करंट का कोई बैलेंस नहीं होता, करंट का कोई बैलेंस नहीं होता। डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। अगर लायबिलिटी है तो बाय, अगर एसेट है तो 2। ठीक है, एसेट मीन्स 2, लायबिलिटीज मीन बाय। अब रिवैल्यूएशन का परफॉर्मा तो आपको आता ही है। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज। ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर प्रॉफिट होगा एसेट पे तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट आप लर्न कर लो, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट डेबिट। लायबिलिटी रिवर्स होती है। अब इसका जो प्रॉफिट या लॉस बैलेंसिंग फिगर निकलेंगे ना, एक टाइम पे एक ही निकल सकती है, या प्रॉफिट या लॉस। पर ये अब आप कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करोगे, आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? करंट अकाउंट में। कैपिटल में नहीं लिखोगे, यहाँ पे करंट वर्ड लिख देना। ठीक है, ओल्ड रेशियो में। कैपिटल में सिर्फ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और नए पार्टनर की कैपिटल आएगी बाय कैश। क्लियर? करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट जाएंगी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बाय, लॉस है 2, ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर बाय चांस एसेट टेकन ओवर कर लेता है तो वो 2 साइड आता है करंट अकाउंट में। ठीक है, जितने भी बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व्स हैं ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को। अगर कोई गुडविल है एसेट साइड पे, उसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं, वो डेबिट साइड पे जाएगी। ठीक है, सारे रिजर्व्स क्रेडिट साइड पे होते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो भी रिजर्व दिए होंगे वो क्रेडिट होंगे। अगर गुडविल दी हो एसेट साइड पे तो वो 2 होगी, याद रखना। ठीक है, ओल्ड गुडविल 2, सारे रिजर्व्स बाय। क्लियर? बैलेंसिंग फिगर निकालो, बैलेंस शीट बनाओगे, एसेट सारी एडजस्टमेंट के बाद कैश में गुडविल और कैपिटल के पैसे ऐड कर देना। कैपिटल तो हमेशा ऐड होती है, गुडविल मे और मे नॉट भी कैश में हो सकती है। अगर कैश में है तो जरूर ऐड होगी और कैपिटल के पैसे भी ऐड होंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस आप यहाँ पे लिखोगे। कैपिटल में आप तीनों के बना रही हो, कैपिटल अकाउंट देखो तीनों के बनाई थी, करंट अपने 2 के बनाए हैं, एक्स और वाई, इन दोनों के लिख दोगे आप। ठीक है, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना। अगर कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर कर लेता है तो न्यू बैलेंस शीट में निल होगा, वो आएगा ही नहीं। रिजर्व अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं लिखने। ओल्ड गुडविल अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो वो भी नहीं लिखनी। एसेट साइड पे अगर आपको ये 3 लॉसेस दिए हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये आप तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को। न्यू को कुछ नहीं देना, ये सब कुछ ओल्ड को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में दोबारा नहीं आती चीजें। जो चीजें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो आइटम आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी बैलेंस शीट से उठा के, वो दोबारा बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होगी। अगर कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है तो वो निल हो जाएगा। अगर सारे का सारा ले गया, पार्शियल ले गया तो फिर एडजस्टमेंट आएगी। अगर सारा ले गया तो बैलेंस शीट में वो निल हो जाएगा। अगर आपने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं लिखनी। पुरानी गुडविल अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो नहीं लिखनी। ये 3 लॉसेस जो एसेट साइड पे दिए हों अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो दोबारा नहीं लिखने, ये दोबारा बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होंगे। बस याद रखना, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो 4 अकाउंट बनेंगे, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, करंट, बैलेंस शीट।
या वर्ड फिक्स्ड लिख के आएगा या करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हों, या दोनों होंगे तो बनेंगे, वो तो फिक्स्ड ही है। अदरवाइज फिक्स्ड वर्ड लिखा होगा या करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे। तो सारी एडजस्टमेंट करंट में जाएंगी, कैपिटल में सिर्फ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर के बनेंगे, करंट अकाउंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बनेंगे। ठीक है, क्लियर? दिस इज द परफॉर्मा ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। 4 बनेंगे, आई रिपीट, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, करंट, बैलेंस शीट, सारी एडजस्टमेंट करंट में। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।